ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। असीं चर्चा कर रहे हैं पंजाब के एडवोकेट जनरल के दफ्तर विच वख-वख अहुदिਆਂ उत्ते काम करते वकीलों की नियुक्ति बारे। दिनेश जी, जदों सरकार ने खास तौर ते हाई कोर्ट दे विच अपने जिहड़े मामलिਆਂ दा डिफेंस पेश करना है ते ओहो ही फैसलिਆਂ दा डिफेंस पेश करना ना जिहड़े उन्होंने एक सियासी समझ के तहत लए ने, जे उसे सियासी समझ तहत ओह वकीलों की नियुक्ति करती है तो ये विच की मसला है? ज्यादा चंगी तरीके बिल्कुल सहमत नहीं हाँ। सरकार ने जिहड़ा पक्ष पेश करना है मानयोग हाई कोर्ट दे विच वो कोई बड़ा सियासी पक्ष पेश नहीं करना, पर ਜਿਹੜੇ फैसलों के उत्ते उन्होंने गल करनी है वो उन्होंने किसी सियासी सोच के विचों ही लए हुए हैं। जी 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 हाँ जी, तुहाडी गल नाल मैं सहमत हो सकदा, पर जेकर सियासी पक्ष पेश करनगे एडिशनल एडवोकेट जनरल मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच वो जरूर ही सियासी पक्ष पेश करनगे क्योंकि वो सियासी तौर पर नियुक्त किए गए हैं, पर सियासी पक्ष पेश करते करते जो सूबे का पक्ष है बहुत पिछे रह जाएगा। सूबे का पक्ष वो लोग पेश कर सकते हैं जो मैरिट के आधार पर, जो योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं, जोड़े लोग सिर्फ सियासी योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं वो बाकी सियासी पक्ष पेश करनगे, सूबे का पक्ष लोग कभी पेश नहीं कर सकते। हाँ जी गगन, जदों सरकार ने फैसले एक सियासी सोच राही लए ने ते उन्होंने डिफेंड करने भी तो थानू वो सोच थानू घट्टो घट पता होना चाहिए कि किन्हां कारणों करके लए गए ने, किन्हां हालात दे विच लए गए ने। तुहाडे इस क्वेश्चन नूं जे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नाल समझाउण दी गल करन दी कोशिश करां, जिवें कोई अपॉइंट हुंदा है एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कोई भी केस दे विच जिहड़ी अंतिम राय हुंदी है जदों थल्ले डिस्प्यूट पै जांदा लॉ ब्रांच दे विच गोयल जी जानदे होणगे तां लास्ट दे विच एजी ऑफिस दी ओपीनियन लई जांदी है क्योंकि एडवोकेट जनरल दा ऑफिस ही उन्हें लीगल मैटर्स ते ही सरकार नूं राय देनी हुंदी है। मान लो कि कोई क्रिमिनल केस है उस दे विच ओपीनियन बनदी है, उस ते केस बनदा है या नहीं बनदा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट की गल कर रही हूं, उसते केस ना होवे दर्ज इसलिए बहुत कोशिश की गई, लास्ट विच ओपीनियन ली गई एडवोकेट जनरल ऑफिस तो जिस दे विच लिखा गया कि इसते केस नहीं बनता है। जो कोर्ट की हियरिंग ते ओपीनियन पेश किया गया जज साहब सामने, उन्होंने एजी ऑफिस की कारगुजारी के उत्ते क्वेश्चन उठाया कि किस तरह एजी ऑफिस दे विच भर्ती हुंदी है। इट मीनस जो तुसी लीगल ओपीनियन कोई दिंदा है तो वो सरकार नूं मुख रख के दिंदा है, ना कि एक रूल्स नूं या लॉ नूं मुख रख के दिंदा है। इट मीनस वो बाइस्ड होकर काम करदा है, जिवें कि दिनेश जी ने कहा कि इहदे नाल जो रूल ऑफ लॉ की गल है या उस तरह नहीं गल कर पाएगा। पर गगन जो वकील किया जाता जिवें तुसीं निजी तौर दे उत्ते वकील करदे हो, तुसीं उहनूं अपनी फीस दिंदे हो ते ओह तुहाडा पक्ष सरकारी वकील नूं बचाउण लई पेश कीता जांदा। सरकारी वकील दूजे बंदे नूं नहीं ना बचा सकदा, जदों उस ते दबाव पैंदा है, जदों उस ते ओपीनियन आंदी है ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ अपने हक दे विच गल लिखी जांदी है, लीगल ओपीनियन बाइस्ड हो जांदी है। मैं तुहाडी गल फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जदों कोई वकील कीता जांदा कोई आपां अपने केस कोई कौंसल करदे हैं, आपां ये देख के करदे हैं कि जिहड़ा कौंसल है कितना कैपेबल है साडी गल कोर्ट दे विच रखण दे लई। इसी तरह जो सूबे दी गल रखनी है ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ सियासी गल पहल देगा ना कि सूबे के पक्ष में। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो दिनेश जी ने कहा मैं उससे सहमत भी हूं, लेकिन हम इस देश की राजनीति को इतना नीचे ना गिरे, हर चीज राजनीति से जोड़ के भी ना देखें। लोग वोट डालते हैं, लोग सूबे को नहीं जिताते, पंजाब के लोगों ने पंजाब को चुनावों में नहीं जिताया, एक विचारधारा को जिताया। वो विचारधारा शिरोमणि अकाली दल की भी हो सकती है, वो विचारधारा कांग्रेस की भी हो सकती है। तो हर चीज में ये कहना कि सियासत वो गलत है। सियासत को हम एक अच्छी नजरों से भी देखें, लेकिन हाँ कि कई अहम पोस्ट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एजी ऑफिस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है जो वहां पे जीवन मरण का भी सवाल होता है, बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका राजनीतिकरण कम होना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि राजनीतिकरण कम हो उसका। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,
सूबे ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੌਰਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ होनी चाहिए ने आपकी बड़ी अच्छी बात है आप ये इशू जनता के बीच में लेके जाइए जनता को कहिए कि इशू पे वोट ना दें जनता जनार्दन वोट देती है हम हर चीज इस देश की राजनीति को मैं बार बार कहूंगा ये लोकतंत्र पे खतरा है कि हम हर चीज पे अटैक करते हैं इस देश की राजनीति पे अटैक आप मत करिए लोकतंत्र पे अटैक आप क्या कहते हैं आप ये कहिए कि यहाँ राजनीतिकरण कम हो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में राजनीतिकरण कम होनी चाहिए मेरिट के आधार पर आना चाहिए लेकिन बार बार राजनीतिकरण ये ठीक नहीं आपके कहने का मतलब ये है कि जब विधानसभा से पहले अकाली भाजपा लोगों में गई थी तो उन्होंने ये एजेंडा दिया था कि हम इन्हें अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे क्या लोगों की आंखें बंद थी क्या लोगों की आंखें बंद थी लोगों की आंखें आपके पास 4 साल पढ़े मुझे लगता है हम इस बहस में ना पढ़े क्योंकि सरकार जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जब लोगों के पास जाती है तो एक सोच के साथ जाती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको बहुत सारा पैराफर्नीलिया बहुत सारा अमला खड़ा करना होता है तो उसमें उसकी चॉइस रहती है। हाँ जी मैं इसमें आप जो प्रैक्टिकल नजर नाल देखिए ये तो गल पक्की है कि एजी ऑफिस जो अपॉइंटमेंट होणगे और सरकार जिहड़ी है लाइक माइंडेड दे पीपल नु अपॉइंट करेगी इहनू जे आपां प्रैक्टिकल होके देखना चाहिए बट जो प्रैक्टिकल देखदी है थोड़ा जिहा देख लिया कि आ जिहड़े कैंडीडेट ने मैरिटोरियस होने चाहिए ने घट्टो घट जे सरकार नु डिफेंड करदे ने या सेफ करदे ने लीगली सेफ करन ओदे विच कोई लीगल तरीके नाल सरकार दी पॉलिसीज नु डिफेंड करन ना कि तुसी 156 दी बैटरी रख ली ते तुहानू हायर करने पैंदे ने सुप्रीम कोर्ट जाके तुसी सीनियर लॉयर्स और उसते इकोनॉमी ते बर्डन पैंदा दूसरी गल जे आपां प्रैक्टिकली दूसरी स्टेट्स नाल भी देखिए अपने पंजाब दे विच एडिशनल एडवोकेट जनरल दिल्ली दे लई मेरे ख्याल 15 रखे हुए ने जदों कि यूपी दे विच यूपी दे 2 या 3 ने जदों कि पंजाब नालों कितनी बड़ी स्टेट है और कितने उत्थों लिटिगेशन कितनी ज्यादा है और 2 3 72 ने पंजाब दे विच ओदे मैं सिर्फ जेडी दिल्ली वाले दी गल कर रही हां 2 उन्होंने एडिशनल एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने ते बाकी बिहार दे विच सिर्फ 2 स्टैंडिंग काउंसिल रखे हुए ने स्टैंडिंग काउंसिल रखे जाते हैं जिन्हें नाल जो 2 या 3 जूनियर अटैच किए हुए हैं ये तो सीधी जी गल है कि इहनू थोड़ी जी घटा के मेरिटोरियस रख के जरूर लाइक माइंडेड पीपल जरूर रखन जिहड़ियां सरकार दी पॉलिसीज नु डिफेंड करन इहदे विच तो दो राय नहीं सुझाव हो सकता है तीन तरह की इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं असिस्टेंट डिप्टी एडिशनल और एजी हम ये कर सकते हैं कि 10 साल का असिस्टेंट जिसकी प्रैक्टिस है 15 साल का डिप्टी और 20 साल का एडिशनल क्राइटेरिया बना सकते हैं लेकिन रवि ने ये कहा है कि अगर कोई कैपेबिलिटी वाला एडवोकेट जिसका सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको क्यों नहीं कंसिडर किया उसको हम कंसिडर कर सकते हैं उसकी फाइलिंग अगर 2 साल वाली की सरकार जिस भी क्राइटेरिया के साथ लोगों का चुनाव करती है चाहे अभी करती है वो लोगों को पता होना चाहिए बड़ी अच्छी चीज कही लेकिन मेरा उससे मतभेद है कि हम फाइलिंग को ही ना सोचें अगर मैं 100 फाइलिंग एक साल में करता हूं या मैं 100 फाइलिंग एक महीने में करता हूं क्वालिटी आप देख लीजिए मैं अच्छा वकील हो जाऊंगा हमें बहुत पता है कि हमारे जो सीनियर डिजिग्नेटेड लॉयर्स कई बार होते हैं तो अपॉइंटमेंट उनकी जो सीनियर डिजिग्नेशन दी जाती है तो कई बार और चीजें भी कंसीडर की जाती हैं तो क्वालिटी ऑफ लॉयर क्वांटिटी ऑफ अ लॉयर हर चीज मिला के मैं ये कह रही हूं क्वालिटी मैं फिर कहूंगा मुझे ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र अगर पंजाब की सरकार या कोई भी सरकार किसी सीनियर लॉयर को या हरी साल्वे जी जैसे सीनियर लॉयर हैं उनको एंगेज करती है उनकी सर्विसेज एंगेज करती है तो केवल मैटर्स ही ऐसे होते हैं कि आपको एंगेज करना ही पड़ेगा कर लीजिए 156 को कम कर लीजिए कम से कम आप 90 तक तो ले आइए आपने अभी एक मिनट में ये हरियाणा में अभी तो उन्होंने 36 अभी करनी गल होवे जे तां मेरे दोस्त वकील पंजाब दे विच रूल ऑफ लॉ मन के चलदे होण तां रूल ऑफ लॉ दे विच जिहड़ी भी कोई नियुक्ति है जां जिहड़ा भी कोई डिसीजन है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ फिर एक बात और है अगर हम यही सोचे कि सारे कैंडिडेट्स मेरिट्स के आधार पर आए या कोई क्राइटेरिया फिक्सअप होना चाहिए तो क्या कल हम ये कहेंगे कि पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो भी मेरिट के आधार पे आएंगे
मेरिटियस कैंडिडेट्स वो है, 4 डीजीपी में से एक डीजीपी ने सिलेक्ट कर, एक सीएम के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे हमारे हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई होती है, तो वैसे सीएम के पास, सरकार के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि स्टेट पे बर्डन पड़े। हमारे यहाँ तो वाकफ नहीं है कि डीजीपी के लिए कोई क्राइटेरिया है, कहते नहीं है। क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई क्राइटेरिया किसी की जो एक्सपीरियंस है वो इंस्पेक्टर का है ना पंजाब का डीजीपी का, वो तो ऑब्वियसली है, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डीजीपी बट एजी ऑफिस, आप इस चीज में आप गलत कह रहे हैं। डीजीपी रैंक का ऑफिसर ही डीजीपी बन सकता है, एजी ऑफिस ऐसा नहीं है। लगे दिनेश जी एजी ऑफिस ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। देखो गैर वकील अपॉइंट हो रहे ने या नहीं हो रहे ने, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गैर वकील नहीं हो रहे, क्योंकि जो मैंने इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट एजी ऑफिस को नहीं है। बिना डिग्री बिना सर्टिफिकेट तो किसी मुंह नहीं लिखा कि वकील है या नहीं है। सर जिस टाइम बार काउंसिल होनी चाहिए, मैं इस गल की मांग करदा कि इस गल की भी जांच होनी चाहिए है कि उन्होंने सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं चेक किए गए। सर एक बात, सर्टिफिकेट क्यों एक बात कहना चाहूंगा, जब हम बार काउंसिल और पंजाब एंड हरियाणा में अप्लाई करते हैं कि मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मैं लॉ पास करके आया हूं, मुझे आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, वो सारा कुछ चेक ही करते हैं, चेक करने पे देते हैं। अब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आज जाता हूं, मेरा केस लगता है पटियाला में मैं केस फाइल करने जाता हूं, तो कहा क्या मेरा दोबारा सर्टिफिकेट चेक होना चाहिए? सिंपल एक लाइसेंस, ये ऐसा नहीं है, लाइसेंस इज इनफ, बार कौशल लाइसेंस इज इनफ, बार कौशल लाइसेंस भी अवेलेबल। देखिए वो वकील लाइसेंस भी अवेलेबल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा हमारी हाई कोर्ट है कि बार सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन एजी ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ भी अवेलेबल नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर मेरे पास मेरे पास एजी ऑफिस ने खुद लिख कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं क्या हमारे जो भी लोग अपॉइंट होते हैं, क्या कभी हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको हटाइए? ऐसा हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आ सकती है बेंच की तरफ से कि आपके ये ऑफिसर अच्छा क्यों नहीं कर। हरियाणा की अभी देखिए 2 महीने पहले उन्होंने 36 उन्होंने कब किया? इसी बात पे किया, उन्होंने ये बर्डन है। ठीक है, बर्डन कहना हमारे काम करते। गौरव कोर्ट में जो जजेस ने डिफरेंट टाइम्स पे कम से कम जो एजी ऑफिस की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो सवाल किए हैं, लेकिन ऐसी कोई नियुक्ति रद्द करने की बात नहीं की। प्राइवेट वकील हैं जब आर्ग्यू करते हैं तो मैडम है, सर को पता होगा, जब वो आर्ग्यू करते हैं उनसे कोई पॉइंट रह जाता है या जज जब क्वेरी करता है वो नहीं आंसर दे पाते, तो हमेशा बेंच कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन पास करती है, लेकिन आज तक कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल के ऑफिस के खिलाफ उन्होंने नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि मेरिट के आधार पे आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बार बार ये कहना कि वो बर्डन है इकॉनमी पे, ऐसा नहीं है। हाँ जी, आप सारे, मुझे लगता है कि मैं इस बात पे इनसे सहमत नहीं हूं कि वो इकॉनमी पे बर्डन है, इतनी लंबी फौज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस मैं लास्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।